गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज का जो विषय है बहुत ही रोमांटिक है, एकदम बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूलेशन है, खास करके उन लोगों के लिए जो सेल्स की दुनिया में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा कैरियर और एक मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस फॉर्मूलेशन को बोलते हैं 8x73। इसके बारे में ना आपको जानकारी गूगल में भी आप ढूंढोगे तो सेल्स के मैनेजमेंट की दुनिया का ये नॉलेज आपको वहाँ पे 8x73 जो रूल्स है वो वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये जो 8x73 जो रूल्स है, इसका मतलब है कि जो 73 के बारे में पहले मैं आपसे जानकारी देना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी कस्टमर जो होता है 73%, एक एक्सपेरिमेंट किया गया यूएस के अंदर कि 100 लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 73% कस्टमर ऐसे होते ही हैं जो कुछ भी सामान्य से सामान्य चीज़ें खरीदने से पहले वो 4 सवाल पूछते ही हैं। ये उनका नेचर है। जैसे कि आप केला लेते हो तो आप सबसे पहले बोले कि क्या भाव दे, उसने बोला सर 30 रुपया। अरे 30 रुपया, बगल वाला तो 20 में दे रहा है। फिर उसने बोला सर ये केला अलग है और अभी सीजन का प्रॉब्लम है, लेकिन तेरा केला तो कच्चा जैसा दिख रहा है। बोला सर ये अलग किस्म का है। आप उसको एक केला परचेस करोगे या छोटी सी छोटी कोई भी आइटम आप लेते हो, आप याद करो कि सामने वाले को एक केले में 4 प्रश्न पूछते हो। तो आप जब कोई सामान बेचोगे तो क्या आपको क्या लग रहा है कि कस्टमर आपको कोई सवाल नहीं करेगा? वो करेगा, वो बहाने भी निकालता है। लेकिन 4 ऑब्जेक्शन, मैंने एक ऑडियो में बताया कि क्वेश्चन का आंसर होता है और ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना होता है। जब कई बार क्वेश्चन जेन्युइन होता है लेकिन कई बार ऑब्जेक्शन होता है, ये तेरा केला कच्चा है, तेरा केला छोटा है, तेरा केला में पका हुआ दिखता है, उसके अंदर कीड़े जैसा दिख रहा है, दाग धब्बे है उसके ऊपर। तो आप उसको बोलते हो कि नहीं नहीं ये 3 दिन तक कुछ ख़राब नहीं होगा। ऐसे कुछ भी आप परचेज करते हो तो आप कम से कम जो है 4 सवाल पूछते हो। ये यूनिवर्सल लॉ है। और ये जो 8x73 के ऊपर है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब 44% लोग ऐसे होते हैं कि पहली ना, जब कोई भी आदमी किसी को बेचने जाता है और जो लोगों ने कभी ज़िंदगी में कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है, जो लोग कभी सेल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता है, वो बस एक छोटे बच्चे की तरह काम करने की कोशिश कर रहा है, तो 44% लोग पहली ऑब्जेक्शन में ही उसको गिव अप कर देते। जब कस्टमर ने बोल दिया मुझे रस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पहले झटके में ही वो उसको मना कर देते हैं और ऑब्जेक्शन को वो हैंडल नहीं करते और वो गिव अप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं, यहाँ पे हथियार रख देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कस्टमर को आपको 4 झापड़ मारना ही है सवाल पूछ के। जो ये 4 झापड़ खा लेता है वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले तो 44% लोग पहले ऑब्जेक्शन में ही ढेर हो जाते हैं। दूसरा 22% लोग ऐसे होते हैं 2 सवाल तक टिके रहते हैं, 2 पंच तक वो सहन कर पाते हैं। फिर 16% लोग ऐसे हैं जो तीसरे ऑब्जेक्शन तक खड़ा रहते हैं। 3 ऑब्जेक्शन वो दे रहा है लेकिन वो इसको नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, उसके लिए एकदम नॉर्मल चीज़ है ये सब। और 10% जो बचे लास्ट में, वो 4 ऑब्जेक्शन को देते ही देते हैं। जो 10% लोग हैं उनमें वो कैपेसिटी है कि वो 4 ऑब्जेक्शन को सहन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और इसके बाद वो छोड़ देते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये 8x73 का रूल्स है कि कस्टमर मिनिमम 4 सवाल तो पूछता ही है आपसे, 4 ऑब्जेक्शन तो वो देता ही देता है। तो आप देखिए कि टोटल अगर आप गिनती करोगे तो 92% लोग जो है वो 4 ऑब्जेक्शन से पहले ही छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि 8% लोग जो होते हैं वो ट्रेनिंग लेके या समझो कि बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करके वो लोग कभी छोड़ते नहीं है। कुछ भी हो जाए वो एकदम रॉक सॉलिड लोग होते हैं। चाहे कस्टमर 1 सवाल पूछे, 2 पूछे, 5 पूछे, 10 पूछे, 20 पूछे, अगर वो बैठ गए तो जब तक उस मुकाम को वो हासिल नहीं करेंगे वो छोड़ने वाले नहीं हैं। और वो चीज़ से उनको घृणा भी नहीं है कि वो नफ़रत भरी निगाहों से कस्टमर को नहीं देखते।
उनको वो अधिकार देते हैं कि ये हो गया तो वो हो गया, तो ये लाल है, पीला है, काला है, उसने किया था, उसने नहीं किया था, तो वो सब एक कॉमन चीज़ें हैं। और यहाँ पे बहुत ही पेशेंस चाहिए और पेशेंस के साथ आप उसका जवाब देते जाइए। कितना गजब का रूल्स है कि 73% लोग जो है इंडिया वर्ल्ड में जो है 4 ना मिनिमम बोलते ही है, और 92% लोग 4 सवाल हैंडल किए बिना ही गेम को वाइंड अप कर देते हैं। तो 8%, अब आपको ये फैसला करना है कि मुझे 92% में आना है कि 8% में आना है। अगर आपका सपना बहुत बड़ा है, बड़ा ड्रीम है, तो आपको 8% वाला व्यक्ति बनना चाहिए और आपको नॉलेज प्राप्त करना चाहिए।